क्या एक जिंदगी को मौत के मुहाने से वापस खींचा जा सकता है? क्या फांसी के फंदे तक पहुंच चुकी किसी इंसान की सांसें लौट सकती हैं? यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में दुनिया ने एक ऐसी ही कहानी देखी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कूटनीति, धर्म और इंसानियत ने मिलकर मौत को मात दे दी है। जी हां, यमन में हत्या के जुर्म में मौत की सजा पा चुकी निमिषा प्रिया अब भारत लौटेंगी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि उनकी मौत की सजा रद्द कर दी गई है। फांसी रद्द, कैसे बची निमिषा प्रिया? ये खबर आई है यमन की राजधानी सना से, जहां से ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक डॉक्टर के पॉल ने एक वीडियो संदेश जारी किया। डॉक्टर पॉल ने दावा किया कि यमनी और भारतीय नेताओं की 10 दिनों की दिन रात की अथक कोशिशों के बाद ये सफलता मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारत सरकार निमिषा को सुरक्षित वापस लाने के लिए राजनयिकों को भेजने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। ये एक बहुस्तरीय प्रयास का नतीजा था, जिसके 3 सबसे बड़े हीरो थे। पहला हीरो, भारत सरकार। जब निमिषा की फांसी की तारीख 16 जुलाई तय हुई, तो भारत सरकार पर्दे के पीछे से अपनी पूरी ताकत से जुट गई। विदेश मंत्रालय ने परिवार की मदद के लिए यमन में एक वकील नियुक्त किया। लगातार काउंसलर मुलाकातों के जरिए निमिषा की सलामती सुनिश्चित की और यमनी अधिकारियों पर फांसी टालने के लिए दबाव बनाया। सरकार ने शरिया कानून के तहत ब्लड मनी या दिया यानी मुआवजा देकर माफी के विकल्प पर भी काम करना शुरू कर दिया था। दूसरा हीरो, धार्मिक हस्तक्षेप। जब कूटनीति अपना काम कर रही थी, तब भारत से इंसानियत की एक और आवाज उठी। केरल के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद कथापुरम ने यमन के धार्मिक विद्वानों से संपर्क किया। उन्होंने इस्लाम में माफी और दिया के महत्व का हवाला देते हुए निमिषा की जान बख्शने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो निमिषा के धर्म को नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत को देख रहे हैं। माना जाता है कि उनकी इस अपील का गहरा असर हुआ और फांसी की तारीख को स्थगित करने में इसने अहम भूमिका निभाई। और तीसरे हीरो, डॉक्टर के पॉल जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने जमीन पर रहकर नेताओं और अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन सवाल उठता है कि केरल की एक नर्स यमन की जेल और फांसी के फंदे तक कैसे पहुंची? केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया 2008 में बेहतर भविष्य के लिए यमन गईं। 2015 में उन्होंने एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर एक क्लिनिक खोला। लेकिन 2017 में तलाल का शव एक पानी की टंकी में मिला और हत्या का आरोप निमिषा पर लगा। निमिषा के वकीलों ने दलील दी कि तलाल उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। उसने उसका पासपोर्ट छीन लिया था और उसे प्रताड़ित कर रहा था। वहीं तलाल के परिवार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। 2020 में निचली अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई, जिसे नवंबर 2023 में यमन के सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद निमिषा की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। लेकिन अब मौत की उस कोठरी के अंधेरे छट चुके हैं। भारत सरकार, धार्मिक गुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मिले जुले प्रयासों ने एक भारतीय नागरिक को नई जिंदगी दी है। अब निमिषा की सुरक्षित भारत वापसी की तैयारियां की जा रही हैं, ताकि वो सालों बाद अपनी बेटी से मिल सके। निमिषा प्रिया की ये कहानी दिखाती है कि जब कूटनीति, संवाद और इंसानियत एक साथ काम करते हैं, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये सिर्फ एक महिला की रिहाई नहीं, बल्कि उम्मीद की जीत है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।